जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी और उस तबाही के बारे में जो उन्होंने दिल्ली में मचाया है अभी पिछले कुछ दिनों में। आज कॉकरोच जनता पार्टी का सारा भेद खोलते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी शुरू क्यों हुई, कैसे हुई, किसके कहने पे हुई। तो कॉकरोच जनता पार्टी तब शुरू हुई जब सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने एक बयान दिया कि वो लॉयर्स जिनको काम नहीं मिल रहा है वो एक्टिविज्म पे उतर जा रहे हैं और कोर्ट में अलग अलग पीआईएल्स फाइल कर रहे हैं बस इसलिए कि उनको बने रहना है न्यूज़ में, हेडलाइंस में। अब इससे कोर्ट का बहुत वक्त जाता है और कोर्ट का वक्त इतना कीमती है क्योंकि इतने लोग को न्याय मिलना अभी ज़रूरी है। ऐसे ही जो पेंडिंग केसेस इतने हैं देश में, ऊपर से ये वकील अगर पीआईएल पे पीआईएल झूठे फाइल करते जाएंगे तो फिर कोर्ट को समय कहाँ से होगा उन दलीलों को सुनने। बट इस इंसिडेंट का कुछ लोगों ने, जो अभिजीत दीपके हो गए, चाहे वो सोनम वांगचुक हो गए, जितने भी लोग, विजेता दहिया हो गए, इन्होंने जितने भी लोग मिल करके उन्होंने एक पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट किया, उसका नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी। अब ध्यान रहे कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है इसका नाम कुछ भी रख सकते थे। ये जैसे इंडियन नेशनल कॉकरोच रख सकते थे, चाहे कॉकरोच आदमी पार्टी रख सकते थे, बट इन्होंने जानबूझकर ही कॉकरोच जनता पार्टी चुना ताकि वो बीजेपी को डिफेम कर सके, क्योंकि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है, उसका मजाक उड़ाया जा सके। उसके बाद नीट का एक इंसिडेंट होता है देश में, और ये नीट का इंसिडेंट तभी होता है जब ये मूवमेंट चल रहा होता है और नीट का मुद्दा इनको मिल जाता है। अब नीट के मुद्दे पे भारत सरकार ऑलरेडी फैसला ले चुकी है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो कितने ही पेपर लीक हुए, बट उसका कोई पूछने वाला नहीं है, उसका कोई हिसाब लेने वाला नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वो अकाउंटेबल है, वो आगे से कह रही है कि हाँ भाई ऐसा लीक हुआ है, हम एग्ज़ाम रद्द कर रहे हैं, हम दोबारा एग्ज़ाम लेंगे। इसके चलते कुछ स्टूडेंट्स पे असर हुआ होगा, नो डाउट बहुत लोगों का एग्ज़ाम जिनका अच्छा गया होगा उनको काफ़ी अफसोस हुआ होगा कि अब उनका शायद वैसा एग्ज़ाम नहीं गया हो, या किसी भी तरह का लोगों को एक ही एग्ज़ाम बार बार देना अच्छा नहीं लगता, चाहे वो कोई भी हो। बट इस बात का, इस मुद्दे का इतना बुरा फ़ायदा उठाया गया कि देश में एक ऐसा माहौल बनाया गया कि सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है, जबकि सरकार ने ऑलरेडी सारा एक्शन ले लिया। सरकार ने नीट रद्द कर दिया, वो वाला दोबारा रीनीट हो गया, नीट होकर रिजल्ट भी आ गया, बहुत लोग सेलेक्ट भी हो गए, और जो भी बच्चे एक्चुअली तैयारी कर रहे थे नीट का वो बैठ के पढ़ रहे थे और वो सड़कों पे नहीं उतरे हुए थे। क्लास 10-12 का छात्र है, वो बैठ के भी प्रोटेस्ट करेगा कि वो पढ़ाई करेगा। और आप जितने भी प्रोटेस्ट वाले लोग देखेंगे, आप जाके देखिए इनको, कितने लोग तो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, पार्ट टाइम बस उनको पैसा खिला करके लाया गया है। आप रिपब्लिक टीवी का न्यू रिपोर्ट देखिए, चाहे आप किसी भी टीवी को उठा के देखिए, आप जाके आप बस देखिए कि कौन है, क्या आपको 10th या 12th के छात्र लग रहे हैं, और वो कौन माता पिता हैं जो प्रोटेस्ट करने आए हैं। प्रोटेस्ट करना सबका अधिकार है, और जो करने भी आए हैं, अगर सच में कोई वहाँ पे करने आया है प्रोटेस्ट, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये संविधान उनको अधिकार देता है प्रोटेस्ट करने का। बट ये नीट के नाम पे जो राजनीतिक रोटियां सेके जा रही है वो क्या है। अब कैसे कैसे लोग आए वहाँ पे लेफ्ट के लोग आ गए, वहाँ पे समाजवादी पार्टी के लोग आ गए, वहाँ पे कश्मीर का इशू उठने लगा, वहाँ पे जातिवाद का इशू उठने लगा, वहाँ पे हिंदुत्व का इशू उठने लगा। तो वो नीट का प्रोटेस्ट रह कहाँ गया? वो नीट का प्रोटेस्ट अब रहा ही नहीं, वो प्रोटेस्ट अब हाईजैक हो चुका है हर चीज़ से, बट वो नीट का बात नहीं हो रहा है। और ये शुरू हुआ, इतना बड़ा हुआ, और कुछ भी लोग, जो इतने लोग हैं आपके जान पहचान में, कि नहीं तुम तो गलत बोल रहे हो, स्टूडेंट के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, तुम स्टूडेंट के लिए। अरे भैया, नीट का बात कर कौन रहा है? नीट हो गया, दोबारा होकर रिजल्ट भी आ गया, लोग सेलेक्ट भी हो गए, और जितने भी लोग, 90% वो लोग हैं जो शायद साइंस बैकग्राउंड से है भी नहीं, उनको दिक्कत हो रही है। एक्टर्स को दिक्कत, सोनाक्षी सिन्हा आके बोल रही हैं कि भाई नीट का ये गलत हो रहा है, शायद उन्होंने कोई एग्ज़ाम भी ना दिया हो।
ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं इनको पेड मार्केटिंग कैंपेन किया जा रहा है। और आप जितने भी लोग को फॉलो करते होंगे, किसी भी आप अगर इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते होंगे तो कहीं ना कहीं उन्होंने कम से कम 3-4 पोस्ट तो डाला ही होगा इसके बारे में। ये प्रोटेस्ट वायलेंट होता है, बच्चे मार खाते हैं, और ये लोग जो प्रोटेस्ट के लीडर्स थे वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, बस देश को, जनता को गुमराह करते हैं और जनता के भोलेपन का फायदा उठाते हैं। मेरी देश से अपील है कि आप ऐसे लोगों के बातों में ना आए। ऐसे लोग सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को बस बदनाम कर रहे हैं।